Hello everyone, I am Akash and welcomes you on Infos Study. As you all have seen on the thumbnail, the most confusing pair of the verb, and it is very important for all competitive exams where error is asked. तो देखिए errors में ये सारे verbs को डायरेक्ट इम्प्लॉय करके error पूछा जाता है और हमें हिंदी मीनिंग या इसका मीनिंग ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाने के कारण हम इसे बना नहीं पाते हैं। तो चलिए इसी को समझते हैं कि ये आखिर ये जो verbs हैं और कंफ्यूजिंग पेयर्स कौन कौन हैं उनको देखते हैं एक बार। तो नंबर वन इज, तो देखिए इसमें हम लोग प्रेजेंट फॉर्म देखेंगे, पास्ट फॉर्म देखेंगे, पार्टिसिपल फॉर्म देखेंगे और इन सब का हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। तो नंबर वन इज बियर। बियर का पास्ट फॉर्म बोर, पार्टिसिपल फॉर्म बोर्न, हिंदी मीनिंग पैदा करना। देखिए बियर का मतलब हो गया बियर, अगर इसका पास्ट टेंस और पार्टिसिपल फॉर्म अगर बोर और बोर्न चले होता हो तो इसका हिंदी मीनिंग पैदा करना होता है। लेकिन वही बियर का अगर V2 फॉर्म बोर और V3 फॉर्म बोर्न अगर होता हो तो बर्दाश्त करना होता है। बोर्न मतलब BORNO, बोर्न मतलब जन्म होना या फिर पैदा करना। अगर ये मीनिंग हो और तो इसका मतलब होता है पैदा करना। लेकिन BORNE हो जाए, यहाँ पे देखिए ई नहीं था, ई वॉज मिसिंग एंड हेयर ई इज एडेड। अगर ये बोर्न हो इसका मतलब बर्दाश्त करना होता है। बियर का दो मीनिंग, पैदा करना और बर्दाश्त करना। तो देखिए कंडीशन याद रखिए कि बियर का मतलब पैदा करना कब होता है और ये बियर का मतलब बर्दाश्त करना कब होता है। तो इसके लिए आपको फॉर्म्स के सारे फॉर्म्स वर्ब के सारे फॉर्म आपको याद होने चाहिए। जैसे बियर का बोर बॉर्न और बियर का बोर और बॉर्न। ये बॉर्न का मतलब बर्दाश्त करना और ये बॉर्न का मतलब पैदा करना। नंबर टू इज फॉल। फॉल V2 फॉर्म फेल, V3 फॉर्म फॉलन, इसका मतलब होता है गिरना। लेकिन अगर ये इसका जो V2 फॉर्म है ये अगर आपका इसका फर्स्ट फॉर्म में आ जाए, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में आ जाए, तो इसका जो V2 फॉर्म होगा वो फेल्ड होता है। तो देखिए फॉलन को हो गया गिरना, फॉल का हो गया गिरना, लेकिन ये जो फेल हुआ इसका मतलब होता है गिराना। नंबर थ्री इज फाइंड। फाइंड का हो गया फाइंड, फाउंड, फाउंड, इसका मतलब पाना। एंड द फाउंड इज, फाउंड का देखिए V2 फॉर्म फाउंडेड एंड V3 फॉर्म इज फाउंडेड, इसका मतलब होता है स्थापित करना। यह फाइंड का मतलब किस चीज को अगर हम खोज रहे हैं और वो अगर हमें मिल जाता है, यहाँ पर आपका ये फाइंड होता है, मतलब हमें उसे मिल गया वो पा लिए। अगर ये फाउंड हो जाए, फाउंड रहे, इसका मतलब फाउंडेड, फाउंडेड स्थापित करना, इसका मतलब स्थापित करना मतलब किसी चीज को हम स्थापित कर रहे हैं। दिस बिल्डिंग हैज बीन फाउंडेड बाय मिस्टर एक्स, अगर इस तरह से रहे तो यहाँ पे हम फाउंडेड बोलते हैं। किसी चीज को, धार्मिक स्थल को स्थापित करना या किसी यूनिवर्सिटी को स्थापित करना, तो वहां पर हम लोग फाउंड यूज करते हैं, ना कि फाइंड यूज करते हैं। फाइंड इज ऑलवेज यूज फॉर टू गेट। ग्राइंड, ग्राइंड मतलब पीसना, किसी चीज की पिसाई कर देना। तो देखिए ग्राइंड का V2 फॉर्म ग्राउंड, ग्राउंड, इसका मतलब पीसना। अब देखिए ये ग्राउंड आप लोग जमीन मत समझ जाइएगा, ये देखिए ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड यहाँ पर आता है आपका प्रेजेंट फॉर्म में तो इसका होता है V2 फॉर्म ग्राउंडेड, ग्राउंडेड मतलब जमीन पे लाना। इफ एनी प्लेन इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई एंड इट हैज टू बी grounded down on the फ्लोर, ग्राउंडेड डाउन ऑन द एयरपोर्ट, तो देखिए यहाँ पर हम लोग ग्राउंडेड यूज करते हैं, मतलब उसको हवा मुड़ रहा है लेकिन उसको जमीन पे लाना है, तो यहाँ पे हम लोग को ग्राउंड यूज करना पड़ेगा। इसका V2 फॉर्म ग्राउंडेड, ग्राउंडेड ये यूज करना पड़ेगा। नंबर फाइव इज हैंग। हैंग, हैंग, ये देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, क्यों? क्योंकि हैंग का दो मीनिंग आ जाता है यहाँ पे, फांसी पर लटकाना और टांगना। तो देखिए यहाँ पर याद करने का ये मकसद हो जाता है कि अगर हैंग का V2 फॉर्म हैंग्ड, हैंग्ड हो, मतलब HANGD हैंग्ड हो जाता है, ये वाला हैंग्ड होता है, इसका मतलब होता है फांसी पर लटकाना। लेकिन अगर V2 फॉर्म V3 फॉर्म में हैंग हो जाता है, देखिए ये हैंग्ड है, ये हंग है, HUNG हो जाता है, इसका मतलब टांगना। द लैम्प हैज बीन हैंग्ड ऑन ऑन द वॉल, या फिर आप जो भी हो वहां पे अगर आप टांग रहे हो तो इसका मतलब आप यहाँ पे हैंग का V2 फॉर्म हैंग यूज कर रहे हो, HUNG, और किसी को अगर फांसी पर लटकाया जाता है, द कल्प्रिट हैज बीन हैंग्ड बाय द पुलिस, तो इसका मतलब वो HNGD यूज कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर नंबर 6, ये तीनों फॉर्म लाई का देख लीजिए, ये लाई, लाई, ले, ये तीनों फॉर्म स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि ये जो तीनों जो फॉर्म के जो वर्ब्स हैं इनका देखने में लगभग लगभग एक सा लगता है,
जैसे लाई का ही दो मीनिंग हो गया, झूठ बोलना और लेटना। तो देखिए कंडीशन याद रखिए कि झूठ बोलना कब होगा, तो लाई का अगर V2 फॉर्म लाइड लाइड होता है तो यहाँ पर होगा झूठ बोलना। लेकिन अगर लाई का अगर V2 फॉर्म ले और लेन हो जाए, इसका मतलब होता है लेटना। तो इसका लाई का अगर V2 फॉर्म ले और लेन हो तब इसका मतलब होगा लेटना, लेकिन लाइड लाइड हो तो झूठ बोलना। अब देखिए यहाँ पर ले हो गया, ले का मतलब होता है क्षैतिज रखना या टू कीप हॉरिजेंटली या फिर द हेन लेग्स एग। तो देखिए ये ले का हो गया यहाँ पे लेड लेड, इसका V2 फॉर्म V3 फॉर्म लेड लेड, मतलब क्षैतिज रखना या टू कीप हॉरिजेंटली, और द इसका एग्जांपल जैसे होता है हेन ले एग्स, मतलब मुर्गी अंडा देती है, तो ये देखिए ले, यही ले यूज होता है। लेकिन ये दोनों लाइन में आप लोग अंतर समझ गए। नंबर 7 इज रेंट। रेंट का V2 फॉर्म रेंट रेंट, इसका मतलब होता है चीरना या फाड़ना। ये रेंट का मतलब होता है रेंटेड रेंटेड या किराए पर देना। जैसे देखिए कोई स्टूडेंट्स जब बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए घर को छोड़कर, तो किसी अनजान जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे उन्हें रहने के लिए रूम चाहिए, तो वो वहाँ पे रेंट पे या किराए पर कोई रूम लेते हैं। तो ये वहाँ पे जो रेंट होता है वो देखिए रेंट का V2 फॉर्म रेंट नहीं होता है, बल्कि ये रेंट होता है। तो देखिए रेंट का रेंटेड रेंटेड मतलब किराए पर देना, और रेंट इसको ध्यान में रखिएगा, रेंट का मतलब होता है चीरना या फाड़ना। नंबर 8 इज राइज रेज रेज। ये तीनों फॉर्म फिर से देखिए कंफ्यूजन वाला आ जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। राइज का V2 फॉर्म रोज राइजन, इसका मतलब होता है उगना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो जो सन के साथ राइज लगता है वो ये राइज होता है, मतलब उगना। लेकिन अगर ये रेज हो जाए, रेज रेज रेज, इसका मतलब होता है उठाना। ये द स्टूडेंट रेज क्वेश्चंस इन द क्लासरूम्स। तो देखिए ये जो स्टूडेंट के लिए यूज होता है रेज, वो रेज ये होता है। और द पब्लिक रेज क्वेश्चंस विद द गवर्नमेंट वहाँ एजुकेशन पॉलिसी इज सच दैट देयर इज नो डेवलपमेंट। तो देखिए ये जो रेज होगा, जो पब्लिक रेज कर रही है वो ये रेज होता है उठाना। ये देखिए रेज, ये रेज का मतलब होता है ध्वस्त करना, किसी चीज को डिमो मतलब कि तोड़ फोड़ कर देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना, अबोलिश करना। तो ये रेज ये होता है RAJ रेज रेज रेज, इसका मतलब ध्वस्त करना। ये देखिए यहाँ पर लगभग ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है एक तरह से है, रेज्ड रेज्ड, लेकिन अंतर मीनिंग में तो है। इसका मतलब होता है उठाना, इसका मतलब होता है ध्वस्त करना। फिर देखिए यहाँ पर सी सा, तो देखिए इसका हो जाता है सी का V2 फॉर्म सा और सीन, इसका मतलब देखना। लेकिन सा का मतलब होता है आरी या कुछ जो चिरने वाला होता है ऑब्जेक्ट उसका। तो सा साठ सान, इसका मतलब आरी से चिरना। नंबर 10 इज वाइंड वॉन्ड वॉन्ड, मतलब मोड़ना। वाइंड का वॉन्ड का वॉन्ड, वाइंड वॉन्ड वॉन्ड मतलब मोड़ना। लेकिन अगर प्रेजेंट में वॉन्ड हो जाए तो इसका V2 फॉर्म वॉन्डेड वॉन्डेड, मतलब घायल करना। देखिए PUBG में यार या कोई भी जो गेम हो FPS का या शूटिंग गेम्स, तो उसमें हमेशा जो आपका रोबोट होता है वो बोलते रहता है यू हैज बीन बॉन्डेड यू हैव बीन बॉन्डेड यू हैव बीन बॉन्डेड। तो देखिए जो वो बॉन्डेड किस सेंस में बोलता है कि आप घायल हो चुके। तो देखिए गेम्स में भी कुछ चीजें सीखने के लिए मिल जाती हैं हमें। तो वॉन्ड का होता है वॉन्डेड वॉन्डेड, मतलब घायल करना। नंबर 11 इज फ्लाई। फ्लाई फ्लू फ्लॉन, मतलब उड़ना। ये जो वर्ड होता है वर्ब का, इसका अक्सर हमें यूज होता है फ्लाई उड़ने के लिए, उड़ने के सेंस में, हवा में उड़ने के सेंस में ये वर्ड का हमेशा यूज होता है फ्लाई। द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई। लेकिन अगर फ्लो का यूज हो, इसका मतलब होता है नदी में बहना, पानी में बहना, मतलब पानी में कुछ बह रहा है तो इसमें हमें फ्लो यूज करना है। द वाटर इज फ्लोइंग, तो फ्लो का V2 फॉर्म फ्लोड, V3 फॉर्म फ्लोड, मतलब बहना। द दैट हॉर्स हैज बीन फ्लोड डाउन इन द रिवर, या दैट हॉर्स हैज बीन फ्लोड इन द फ्लड, मतलब वो घर है जो फ्लड में बह गया। तो देखिए बहना कहाँ बह गया, कोई रेत में तो नहीं बह गया, वो पानी में बह रहा है। तो फ्लो पानी के लिए यूज होता है, लेकिन फ्लाई हमेशा आकाश में उड़ने के लिए यूज होता है। Thanks for watching the video, and please like, share and subscribe the video